कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, पर यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब तक 5 इनिंग्स में 312 रन बनाकर यशस्वी इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। ज्यादातर लोग यशस्वी को उनके अचीवमेंट्स के कारण जानते हैं, पर इंडियन क्रिकेट टीम के इस राइजिंग स्टार की बैक स्टोरी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका संघर्ष उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइफ का स्ट्रगल असल में होता क्या है। आइए जानते हैं एक पानी पूरी बेचने वाले से लेकर अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने वाले यशस्वी जायसवाल के सफर के बारे में। एक तरफ जहाँ इनकी जर्नी से जुड़ी कुछ बातें हमें हैरान कर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए इनके जीवन जीने का जज्बा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बात है साल 2010-11 की। मात्र 10 साल की यशस्वी ने अपने सीनियर्स के कहने पर यह तय किया कि वो क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की भदोई उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, और ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा पाना उनके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने यशस्वी को मुंबई में अपने भाई के घर ठहराने का फैसला किया। पर मुंबई पहुंचकर भूपेंद्र को ये पता चला कि उनके भाई भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख सके। हालात चाहे जो भी हो, पर यशस्वी उनके भतीजे थे, इसलिए उन्होंने एक विकल्प निकाला। उन्होंने यशस्वी से कहा कि वो एक डेयरी वाले को जानते हैं और अगर यशस्वी को ठीक लगे तो वो उस दुकान पर काम करने के साथ साथ वहाँ रह भी सकता है। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, पर यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए बिना सोचे समझे यशस्वी ने डेयरी पर रहने के लिए हाँ बोल दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान जाया करते और बाकी समय डेयरी पर काम किया करते थे। यशस्वी साफ सफाई से लेकर चाय बनाना, पानी गर्म करना और लगभग हर छोटा मोटा काम डेयरी पर किया करते, और रात हो जाने पर दुकान के ही पास सो जाया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त यशस्वी इतना सब कर रहे थे तब उनकी उम्र लगभग 10 से 11 के बीच थी। वक्त निकलता गया, फिर एक समय ऐसा आया जब वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट में देने लगे, जिसके कारण यशस्वी डेयरी पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में एक दिन डेयरी के मालिक ने उनका सामान उठाया और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। एक पल के लिए यशस्वी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। हैरानी की बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई, और न ही मुंबई में रह रहे अपने चाचा को। उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधे आजाद मैदान चले गए। वहां जाकर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से उन्होंने मदद मांगी। इमरान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इमरान उन्हें ग्राउंड पर ही एक टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। यशस्वी ये बात सुनकर इतना खुश हुए और सोचा कि फाइनली अब उन्हें एक टेंट में रहने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, वो इस बात से भी खुश थे कि ग्राउंड पर रहने के कारण अब वो सुबह उठते ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक 10-11 साल के बच्चे को ही टेंट में रहने की इतनी खुशी हो सकती है, वरना ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में उम्मीद खो बैठते हैं। करीबन 3 साल यशस्वी ने ऐसे ही टेंट में रहकर गुजारे। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेंट में न ही कोई बिजली थी, न ही कोई टॉयलेट। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था जो देर रात बंद हो जाया करता था। यशस्वी का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी, क्योंकि मैदान में पानी भर जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो ये सोचा करते थे कि प्रैक्टिस के बाद वो खाना क्या खाएंगे। इसीलिए पैसों की कमी की वजह से वो रोज रात 8 से 9 पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के साथ साथ वो क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद कभी बीच में स्कोरिंग तो कभी एम्पायरिंग करते, और कभी कभी सिर्फ बॉल ढूंढ के लाया करते, और इस तरह उन्हें कुछ पैसे और मिल जाया करते थे। उन दिनों यशस्वी यही कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट मैचेस खेले, क्योंकि कॉर्पोरेट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने या मैन ऑफ द मैच बन जाने पर उन्हें उस दिन का खाना फ्री मिल जाता था और साथ ही कुछ पैसे भी मिल जाते थे।
देखा जाए तो ऐसा करने के अलावा उनके पास उस वक्त कोई और विकल्प भी नहीं था, क्योंकि घर से भेजे हुए पैसे मुंबई शहर में गुजारा करने के लिए काफी नहीं हुआ करते थे। पर इस बात की यशस्वी ने किसी से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए उनका क्रिकेट खेलने का सपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। रात को उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम्स की लाइट दिखा करती और उसे देखकर यशस्वी खुद से बस यही कहते कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यशस्वी ने अपना विल पावर कभी कम नहीं होने दिया। इनकी अब तक की कहानी को सुनकर हम सभी ने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, पर आगे उनकी जिंदगी में जो हुआ वो हमें और ज्यादा भावुक कर देता है। यशस्वी की जिंदगी में ऐसे भी दिन आए जब उन्हें किसी और के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जितने भी पैसे उनके पास हुआ करते थे उससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही काफी था। मुंबई में उनका स्ट्रगल सिर्फ आर्थिक ही नहीं था, ये 3 साल उनके लिए इमोशनली काफी चैलेंजिंग भी थे। उन्हें टेंट में रहने की परमिशन तो मिल गई थी, पर वहाँ अकेले रहना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। यशस्वी खाना बनाने से लेकर कपड़े तक खुद धोया करते थे। उन्हें बच्चा समझकर ग्राउंड का माली और बाकी स्टाफ बार बार एक्सप्लॉइट किया करते थे। वो लोग हर वक्त यशस्वी को धमकाया करते और कई बार तो उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। इसी कारण यशस्वी को उन सभी के लिए भी खाना बनाना पड़ता, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें खाना नहीं मिलता। गर्मियों के दिनों में उन्हें टेंट के बाहर सोना पड़ता था और बाहर सोने की वजह से कई बार उन्हें एलर्जी भी हुई, जिसके चलते उनके फेस और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर स्वेलिंग हो जाया करती थी। एक 11-12 साल के बच्चे के लिए ये सब किसी डरावने सपने से कम नहीं हो सकता। वो आज भी जब ये दिन याद करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में 3 साल तक लगातार संघर्ष करते रहने की वजह से अब यशस्वी काफी हताश हो चुके थे, जिसके कारण उनके पिता ने फैसला किया कि अब वो उन्हें मुंबई से वापस ले आएंगे। लेकिन यशस्वी क्रिकेट छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे, पर उनको ये भी नहीं पता था कि वो आगे आखिर क्या करें। इसी दौरान उनके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है। ये बात साल 2013 की है, जब पहली बार ज्वाला सिंह ने यशस्वी को खेलते देखा। एक 12 साल के बच्चे को इतना उम्दा खेलते देख वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे कि वो कौन है और कहाँ रहता है। और जब उन्हें ये पता चला कि वो वहीं ग्राउंड पर एक टेंट में रहता है तो उनका दिल भर आया। उन्हें उस वक्त खुद का समय याद आ गया कि कैसे वो गोरखपुर से अकेले मुंबई आए और जिंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से न जाने कैसे कैसे दिन देखे। उन्होंने यशस्वी से उनकी फाइल मांगी और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें अपने साथ अकेडमी ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो यशस्वी का ध्यान रखेंगे और अब यशस्वी को एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस तभी से यशस्वी ज्वाला सिंह के अंडर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खाने पीने और रहने से लेकर सब कुछ ज्वाला सिंह ने ही संभाला। इसे आप नियति ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां उनके पिता उन्हें घर वापस ले जाने आए थे, वहीं दूसरी तरफ ज्वाला सिंह एक फरिश्ते के रूप में उनके जीवन में आ गए। ये यशस्वी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। शायद अब फाइनली उनकी जिंदगी में चल रहा संघर्ष खत्म होने वाला था और उनकी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का फल उन्हें मिलने वाला था। Under the supervision of Jwala Singh, he was then selected in Mumbai under-16 squad, followed by India under-19s. साल 2015 में यशस्वी को पहली बार मच डिजर्व्ड लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाने के साथ साथ 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। इनका ये ऑलराउंड रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 बॉल्स पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लिस्ट ए क्रिकेट में यशस्वी दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। साथ ही इसी साल यानी कि 2020 IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। एक टाइम था जब यशस्वी के पास खेलने के लिए खुद का बैट भी नहीं हुआ करता था, पर समय का फेर देखिए, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाएं देते हुए साल 2018 में एक बैट गिफ्ट किया।
हम सल्यूट करते हैं उन एथलीट्स को जो जिंदगी में अपनी बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम्स या एस्पिरेशंस को रखते हैं और साथ ही जिंदगी की कठिनाइयों और संघर्ष के बावजूद क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को चूज करने की हिम्मत दिखाते हैं। वही सही मायनों में असली खिलाड़ी होते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी संघर्ष करने के बाद आज टीम में खेल रहे हैं। उनमें से एक नाम है रविंद्र जाडेजा। अगर आप इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रविंद्र जाडेजा का वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में मिल